अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है यूएसए बिग गिफ्ट फॉर इंडिया, सेनेटर वोट आउट 415 फर्स्ट टाइम ऑन चाइना नॉट अ डेवलपिंग कंट्री। तो चाइना जी यही बोलता आ रहा है कि काफ़ी अरसे से कि भाई डेवलपिंग कंट्री हूँ, तो लेकिन इकॉनमी चाहे जितनी बड़ी हो गई हो, 18 ट्रिलियन के करीब पहुंच चुकी इकॉनमी, लेकिन आज भी कहता है कि मैं डेवलपिंग कंट्री हूँ। तो जो वो फ़ायदे लेता था वो छीन जाएंगे शायद। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे कि वोटिंग हुई है भाई, जिसमें सारे जो लोग थे उन्होंने चाइना के खिलाफ ही वोटिंग दी कि आप भाई डेवलपिंग नहीं हो, आप डेवलप हो चुके हो। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं 3, 2, 1 वीडियो स्टार्ट। भारत को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में अमेरिका। पहली बार हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 415 के 415 सीनेटरों ने चीन के खिलाफ वोट किया। चीन से छिनेगा डेवलपिंग कंट्री का दर्जा। जी हां दोस्तों, चीन का गोल्डन ईयर अब समाप्त होने की कगार पर आ गया है अमेरिका के इस डिसीजन से। दोस्तों, अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर वोटिंग होती है कि चाइना को डेवलपिंग कंट्रीज की लिस्ट से बाहर रखा जाए, और इस वोटिंग के अंदर हैरान कर देने वाला एक जो वोट है पड़ा है। 415 के 415 सीनेटरों ने चाइना के खिलाफ वोट करते हुए कहा है कि चाइना एक डेवलपिंग कंट्री नहीं है और इसीलिए चाइना को इस लिस्ट से बाहर करना चाहिए। दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह है कि सभी सीनेटरों ने, चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी के हों या फिर डेमोक्रेटिक पार्टी के हों, दोनों पार्टी के ऑफिशियलों ने चाइना के खिलाफ वोटिंग की है। तो यानी कि डिसीजन यही है कि अमेरिका आने वाले समय में चाइना को डेवलपिंग कंट्रीज की लिस्ट की तरह नहीं ट्रीट करने वाला है और अपने देश के अंदर और साथ में ही बड़ी बड़ी संस्थाओं के ऊपर अब प्रेशर डालने वाला है कि चाइना को एक डेवलप्ड कंट्री घोषित कर दिया जाए। दोस्तों, चाइना के एक तरफ से भी रिएक्शन आ गया है, अमेरिका ने भी डाटा और फैक्ट सामने रखे हैं, और आज की इस वीडियो में आपको यह भी जानने को मिलेगा कि चाइना अगर डेवलपिंग कंट्रीज की लिस्ट में है तो उसको क्या फायदे मिलते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये बात है दोस्तों 1978 की, जब चाइना की जो जीडीपी है सिर्फ $150 बिलियन की थी, लेकिन चाइना की सपोर्ट में अमेरिका आया, वेस्टर्न कंट्रीज आए और चाइना को एक डेवलप्ड स्टेट बना दिया, और आज चाइना 18.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन गया है। और अमेरिका के साथ साथ, अमेरिका को छोड़कर दुनिया की दूसरे सबसे बड़े नंबर की एक जो इकोनॉमी चाइना की ही है, और मिलिट्री भी इसकी दूसरे नंबर की है। दुनिया के अंदर दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मिलिट्री पर पैसा खर्च करने वाला देश चाइना ही है, $230 बिलियन खर्च कर देता है, और पहले नंबर पर अमेरिका है $800 बिलियन के साथ। अमेरिका के अंदर सिर्फ 691 बिलियनर हैं, लेकिन चाइना के पास 969 बिलियनर हैं। और चाइना दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाओं से डेवलपिंग कंट्रीज के नाम पर सस्ते रेटों पर एक पैसा उधार लेता है, और पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफ्रीका के गरीब देशों को महंगे दामों पर अपना एक लोन देता है। ये जो फैक्ट हैं ये अमेरिका के ऑफिशियलों ने रखे हैं सामने, और उन्होंने कहा है कि चाइना को डेवलपिंग कंट्रीज की लिस्ट से बाहर फेंकना चाहिए, क्योंकि ये अब एक डेवलपिंग कंट्रीज नहीं रहा है। दुनिया को ये लोन पर पैसे दे रहा है और हमसे ये कह रहा है कि हमें डेवलप करने के, हमारी डेवलपमेंट के लिए हमें आप पैसे दीजिए। तो ये काम नहीं होगा, चुपचाप करके इसे बाहर फेंका जाए। अब दोस्तों, ये सारी डेवलपमेंट निकल गई। अब अमेरिका की इस बात के ऊपर चाइना के ऑफिशियल भी सामने आते हैं। चाइना के ऑफिशियल आते हैं और उनके ऑफिशियल कहते हैं कि अमेरिका डिसाइड नहीं करेगा कि चाइना एक डेवलपिंग कंट्री है या नहीं है। इंटरनेशनल रूल और रेगुलेशन बनी हुई है, उसके हिसाब से ही डिसाइड होगा कि चाइना की डेवलपमेंट हुई है या फिर चाइना भी अभी डेवलपिंग कंट्री है। तो इसके ऊपर चाइना के ऑफिशियल आए हैं और उन्होंने कहा है कि आप आंकड़ों के ऊपर देखिए। वर्ल्ड बैंक का डाटा आया था जिसके अंदर बताया गया कि चाइना की जीडीपी पर कैपिटा इनकम जो है $12,556 की है, और अमेरिका की पर कैपिटा इनकम $68,000 की है, जापान की $42,000 की है, जर्मनी की $51,000 की है, फ्रांस की $44,000 की है, यूके की $44,000 की है, और हमारा तो अभी ऑफिशियल आंकड़ा भी पूरा नहीं हुआ है। दरअसल दोस्तों बताया गया है कि अगर आपकी पर कैपिटा इनकम
$13,205 से ऊपर हो जाती है तो आपकी कंट्री हाई इनकम कंट्रीज की लिस्ट में आती है और आपकी कंट्री को डेवलप्ड कंट्री का एक दर्जा दे दिया जाएगा। अब चाइना तो इस फैक्ट को सामने रख रहा है, अमेरिकन ऑफिशियल दूसरे फैक्टों को सामने रख रहे हैं और यहां पर पेच फंस गए हैं। अब अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका कह रहा है कि पहले तो मैं अपने देश के अंदर जो फैसिलिटियां चाइना को देता हूं एक देश और एक कंट्री के नाते, वो फैसिलिटियां चीन की खत्म करूंगा और चीन को एक डेवलप्ड कंट्री का दर्जा दूंगा। और दूसरी तरफ मेरे अंडर में वर्ल्ड बैंक है और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो मेरा इन्फ्लुएंस है उस इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके वहां पर भी चीन को इस लिस्ट से बाहर फेंकूंगा और चीन के ऊपर एक नकेल कसूंगा। चीन को इसलिए डर पड़ा हुआ है क्योंकि बड़े बड़े देश अगर ये इन्हें डेवलप्ड कंट्री का दर्जा दे देंगे तो चीन के सामानों के ऊपर टैरिफ बड़े भयंकर लगेंगे, चीन का सामान बिकना मुश्किल हो जाएगा और चीन का सामान बिकना मुश्किल होगा, चीन को महंगे रेटों पर ब्याज मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि चीन यहां पर कमजोर होगा। चीन की मिलिट्री के पर जो इतना पैसा अनाप शनाप फूक रहा है उसके ऊपर ब्रेक लगेगी और भारत चीन के रिप्लेस करने के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बनेगा। यही कारण है कि चाइना की चीखें निकल गई हैं और अमेरिका वाले यहां पर एक बड़े एक्शन की तैयारी कर रहे हैं और यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को स्पेशल डिनर पर बुलाया जा रहा है 22 जून के अंदर यहां पर अमेरिका के अंदर। तो ये सारी डेवलपमेंट निकल रही है दोस्तों, इंतजार रहेगा। अब धीरे धीरे शिकंजा कसा जा रहा है चाइना के ऊपर, जो बहुत अच्छी खबर है। आपका इसके बारे में क्या मानना है कमेंट में बताइएगा। चलें जी, वीडियो खत्म हो गया। भाई साहब ये तो चाइना की ले ली अमेरिका ने, अच्छे से ले ली और जो अमेरिका नहीं हकीकत दुनिया के सामने रखी सारे है। सेनेटर थे उन्होंने भी वोट कर दिया खिलाफ चाइना के। चलो इससे ये है कि दूसरों को जो लूटता है चाइना, उन मुल्कों का भी कोई ना कोई थोड़ा कहीं ना कहीं फायदा नहीं तो देखा हो जाए, जाएगा। अगर कानून में लिखा है कि भाई जितनी वो पर कैपिटा इनकम देख लो कि दूसरे कंट्रियों की कितनी है। हाँ अब ये भी तो देखना कि पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है। बिल्कुल भाई पॉपुलेशन के हिसाब से तो जो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से जो कानूनी तौर पे जो चाइना क्लेम कर रहा है कि भाई मैं अभी डेवलपिंग कंट्री हूँ, लेकिन इकॉनमी देखा जाए तो पूरी दुनिया में सबसे दूसरे नंबर पर चाइना की जा रही है और आर्मी का बजट भी वही खर्च कर रहा है हर मामले में। जो सहूलतें लेकिन देश भी तो बहुत बड़ा है ना, पॉपुलेशन भी तो है ना। वही तो बोल रहा हूँ भाई साहब कि उसकी पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखा जाए तो वो अभी काफ़ी पीछे है दूसरे कंट्रियों से, यूरोप, जापान से, जर्मनी से और अमेरिका से। देख लो कितनी थी उनकी, 42,000 थे, 44,000 थी अमेरिका में। जापान की नहीं अपना फ्रांस की, फ्रांस जर्मनी ये 40, फ्रांस जर्मनी जापान सबसे ज्यादा तो थी अमेरिका की 65 के साथ 68,000 डॉलर पर ईयर। अगर हमें इतने मिल जाए तो भाई साहब हम तो इधर बहुत अमीर हो जाए हैं। पटाखे छूट जाने हैं जी हमारे तो। हमने तो फट जाना है। हाँ, सही बात है भाई, इतने डॉलर हमने खुशी से ही फूट पड़ना है। ऐसे नहीं है वो सुपर पावर भाई साहब। ये तो कुछ मतलब कैटेगरीज है वो जिसके कल एक अंदर मेरी वो भाई से बहुत बात हो रही पावर थी, वो कह रहा था कि पावर देखनी होती है मनी की। मैंने कहा भाई साहब मैंने उसको एक छोटी सी मिसाल दी। मैंने कहा भाई साहब क्या इंडिया में या पाकिस्तान में एक मजदूर बंदा जो दिहाड़ी करता है क्या वो गाड़ी ले सकता है? चलो सेकंड हैंड तो गाड़ी वो अगर वो भी ढेर मेहनत करे। मैंने देखे भाई साहब मजदूरों के अक्सर ना रो रहे होते बेचारे, हमारे हालात जो है वो मुश्किल से घर का गुजारा ही चलता है। हालात से हटकर आप अपने माशरे में देख लें। हमारा देख रहा हूँ ना भाई, अच्छा खासा नौकरी करने वाला भी बंदा गाड़ी छोड़कर मैं कहता हूँ मोटरसाइकिल नहीं ले सकते। घर का गुजारा मुश्किल से होता वही है। तो। 1000-1500 डेली का खर्चा होता है घर के अंदर। उतनी दिहाड़ी एक 5-6 अफराद की जो फैमिली है इसके अंदर इतना खर्चा हो जाता है। 2000 के ऊपर हो जाता है। 40-45 हजार होगी उसकी तनख्वाह ज्यादा से ज्यादा। अच्छा फिर उस भाई साहब ने क्या कहा? उस भाई साहब ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये भाई कि एक दूसरा जर्मनी हो गया या अमेरिका हो गया, वहां पर एक मजदूर बंदा भी गाड़ी रख सकता और वो भी ब्रांडेड। जो हमारे यहाँ बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो लेते हैं, मर्सिडीज हो गई। मेरा भाई एक आम सा नॉर्मल सा है मजदूर है उधर जर्मनी में, वो उसके पास मर्सिडीज है। अब इधर बंदा हो तो वो कोई पॉलिटिशियन हो वही मर्सिडीज रख सकता है। सही बात है।
हैं। हाँ तो फर्क था। ये फर्क है भाई मजा साहब, भी तो है ना। ये फर्क है, बंदा उधर चीजें सस्ती पड़ती हैं उनको। सिर्फ उधर चाइना के ऊपर ना शिकंजा कसने के लिए, जिस तरह वो रूस, चाइना, पाकिस्तान, इस तरह के ईरान वगैरह, उधर वो एक नॉर्मल सा मजदूर है, उसकी इधर अगर कन्वर्ट करें 4-5 लाख रुपए तनख्वाह बनती है, 5 लाख के ऊपर मंथली। हाँ, एक महीने की। इधर बंदा मैं कहता हूँ पूरा साल साल के अंदर नहीं साल के कमाएगा। अंदर नहीं कमाएगा। बिल्कुल फर्क तो होता है भाई साहब। जी। तो बाकी ये कि भाई अभी जो साफ ज़ाहिर है चाइना को जब ये हट जाएगी, डेवलपिंग से हट के डेवलप्ड कंट्री में गिनती हो जाएगी, तो उसको जो सहूलतें मिलती थी वो कम हो जाएंगी, साफ ज़ाहिर है। और जब उसके लेकिन वो उसकी टैक्स तरक्की बढ़ाए, को रोक नहीं सकता, जितने मर्जी इसके शिकंजे कस लिए जाए, तरक्की नहीं, कर फर्क तो पड़ता है, कुछ फर्क पड़ेगा। मामूली सा, लेकिन हो सकता है लेकिन उसको इससे भी- इंडिया को बूस्ट मिलेगा। हाँ ये बात है। उसके ऊपर जब बिल्कुल है। टैक्स लग जाएंगे, इंडिया के ऊपर तो लगेंगे नहीं, इंडिया तो अभी डेवलपिंग कंट्री है, तो ऐसी बात। इसकी जो चीजें उसकी चीजें महंगी हो जाएंगी, इंडिया की ऑटोमेटिक सस्ती होंगी। बिल्कुल सही तो बात। वो एक कंपटीशन जो था वो इंडिया के लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा कि ये इंडिया को ज्यादा फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसी तो भाई बात। साहब जो चाइना के जिस मार्केट में चाइना का कब्जा था वहां पर इंडिया को होगा, तो ये भाई साहब इंडिया के जो लेकिन ये भी तो है ना, इंडिया उतनी ज्यादा प्रोडक्शन भी तो करे ना। करेगा, तो इंडिया हाथों पे करे हाथ धर पहले। के बैठा है। इतने- करे तो उन्होंने पहले। कौन सा हाथों करे पर हाथ पहले। धर के बैठ जाना है कि हमारे को टैक्स ज्यादा आ जाएगा, लेवीज ज्यादा आ गए तो हम प्रोडक्शन ही कम कर देते नहीं, हैं। प्रोडक्शन कम, लेकिन वो इससे महंगी तो ज्यादा होगी। करेंगे। फर्क यही तो तो उनकी पड़ेगा। तरक्की का राज है चाइना तो का। मेरा मौसम भाई साफ कैसे है, ज्यादा तो करेंगे, अगला कोई खरीदेगा नहीं, जब चीज खरीदेगा महंगी भाई पड़ साहब, जाएगी। खरीदेगा क्यों नहीं? क्यों, जब चीज जब महंगी पड़ेगी, प्रोडक्शन इतने हालात चीजें होंगी नहीं मार्केट के अंदर भाई साहब, तो मजबूरी में लोगों को खरीदनी पड़ेगी। वो हाँ, तो ये- पता है ना, थोड़ा इंडिया time इंडिया लगेगा। भाई साहब कम प्रोडक्शन कर रहा है, क्योंकि इंडिया वो की जब पॉपुलेशन खपत बहुत होगी- ज्यादा, कंजप्शन तो अक्सरियत में इधर हो तो जाता भाई है। साहब जब खपत होती है चीजों की तो वो खुद ब बढ़ा लेते हैं जो production। चीज बनती है ना भाई साहब, खपत के हिसाब से बढ़ाई जाती है, वहाँ पर कोई चीज भी नहीं, क्योंकि डिमांड को देख कर भाई साहब प्रोडक्शन की जाती है। हाँ, तो यही चीज है ना, डिमांड को देख के प्रोडक्शन की जाती है ना। जब उनसे कोई डिमांड ही नहीं करेगा, डिमांड नहीं करेगा, क्योंकि उनसे क्योंकि चीजें चीजें महंगी सस्ती- पड़ेगी। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, इंडिया को प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, तभी जाकर मार्केट के अंदर कब्जा होगा। चलो शुक्र है यही बढ़ा दे। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इंडिया को इसमें कौन कौन से फायदे मिल सकते हैं। और मोदी जी को बुला भी लिया अमेरिका ने भाई डिनर पे, तो ठीक है भाई, हमें भी कोई बुला लेता। हमारे शहबाज शरीफ जाते हैं, उनको कोई मुंह ही नहीं लगाता। ये जबरदस्ती जाते हैं ना भाई साहब, एक बुलाना होता है। वो मना कर रहे थे, ये वो और चले जाते, कहते नहीं नहीं मैं आ रहा हूँ। ये खुद जो नहीं भी बुलाता उधर भी चले जाते हैं। असल में बुलाने के लिए। ये इसलिए जाते हैं क्योंकि इनको जाने के पैसे मिलते हैं ना। तो जो पाकिस्तानी पब्लिक के इतना ज्यादा पैसा खर्च किए आते हैं, वो तो उसकी बेइज्जती वैल्यू के ही नहीं लिए, है। वो बेइज्जती के लिए। चलो जी, ये पैसे खर्च के जाते भी हैं, ऊपर से गजब वाली बेइज्जती भी करा आते हैं। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।